हेलो स्टूडेंट्स, आपका प्रत्यावर्ती धारा परिपथ चल रहा है। प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर हमने प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा की डेफिनेशन पहले दिन बताया था और इसका ग्राफ समझाया था आपको। ठीक, ग्राफ बताया था। आज इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। जैसे पहले दिन ग्राफ में बताया भी था कि धारा अथवा वोल्टता जितना अधिकतम मान प्राप्त करती है आवर्ती रूप से बदलते रहते हैं ये। ठीक है, एक बार आधे चक्र में जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में, आधे चक्र में नेगेटिव डायरेक्शन में आवर्ती रूप से बदलते रहते हैं। सेम मैग्नीट्यूड, उसी परिमाण के साथ और उसी दिशा। तो जो धारा का अधिकतम मान या वोल्टेज का अधिकतम मान, ये धारा का अधिकतम मान है, ये वोल्टेज का अधिकतम मान, इसको आयाम अथवा महत्तम मान या शिखर मान कहते हैं। इसे I0 या V0 से डिनोट करते हैं। ठीक है, और एक साइकिल यहाँ से पूरा यहाँ तक हुई। एक साइकिल पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। और एक सेकंड में जितनी साइकिलें पूरी करता है उसे आवर्ती कहते हैं। तो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है इसी बेस पे। पहला, महत्तम मान अथवा शिखर मान। प्रत्यावर्ती धारा अथवा वोल्टेज के शिखर अधिकतम मान को धारा अथवा वोल्टेज का शिखर मान कहते हैं। इसे I0 या V0 से डिनोट करते हैं। ठीक है, दर्शाते हैं। दूसरा, आवर्तकाल प्रत्यावर्ती धारा को अपनी एक साइकिल पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। इसे T से व्यक्त करते हैं। T बराबर 2π/ω आवर्ती। प्रत्यावर्ती धारा एक सेकंड में जितनी साइकिल पूरी करती है उसे प्रत्यावर्ती धारा की आवर्ती कहते हैं। F से डिनोट करते हैं। F बराबर 1/T यानी कि ω/2π। उसके बाद है कला। प्रत्यावर्ती वोल्टता की समीकरण V बराबर V0 sin ω t या धारा की समीकरण I बराबर I0 sin ω t में ω t को कला से दर्शाते हैं। ω t कला कहलाता, कला कोण। ठीक, अब है टॉपिक प्रत्यावर्ती धारा का महत्तम मान और इसका वर्ग माध्यमूल मान। ठीक है, तो देखिए क्या होता है ये। चूँकि लिखेंगे प्रत्यावर्ती धारा आवर्ती रूप से बदलती रहती है। प्रत्यावर्ती धारा व इसका मान दोनों ही आवर्ती रूप से परिवर्तित बदलते हैं। कभी प्लस डायरेक्शन में, कभी जैसे यहाँ से इधर को प्लस हुआ, 0 से ऊपर को, इधर को माइनस हुआ, तो एक बार आधा चक्र प्लस डायरेक्शन में, फिर आधा चक्र नेगेटिव डायरेक्शन में, ऐसे ही प्लस माइनस में आवर्ती रूप से बदलते रहते हैं। तो इसका जो माध्य मान दिया जाता है Im बराबर 1/T/2, कैपिटल T/2 है, और लिमिट 0 से T/2 I/dt। चूँकि हम जानते हैं I बराबर I0 sin ω t होता है और T की जगह आवर्तकाल 2π/ω होता है। ठीक, ये दोनों मान इस वाले समीकरण में रख देंगे तो यहाँ पर हमारे पास 2ω/2π यानी कि ω/π आ जाएगा, और लिमिट में 0 से π/ω I0 sin ω t dt। अब I0 बाहर कर लेंगे, sin ω t का इंटीग्रेशन T के रिस्पेक्ट में कर देंगे, तो ये आ जाएगा ω/π बाहर I0, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा होता है, और क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन हो रहा है तो इसका गुणांक हो जाएगा ओमेगा, वो बट्टे में आ जाएगा। इसकी यहाँ से कट भी जाएगा। ठीक है, तो I0/π बचा माइनस कॉस, लिमिट 0 से π/ω है ये। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करा तो ओमेगा एंगल में कट जाएगा ये, और प्लस कॉस पाई माइनस कॉस पाई प्लस कॉस 0 आ रहा है, तो इसका मान -1 × -1 + 1 यानी कि ये 2 आ गया। 2/2I0/π यानी कि Im बराबर 2I0/π। ये धारा का महत्तम मान होता है। ठीक है, अब है इसके बाद वर्ग माध्यमूल मान, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बोलते हैं इसको। तो प्रत्यावर्ती धारा एक पूरा साइकिल करने के लिए, पूर्ण साइकिल के लिए धारा के वर्ग, प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण साइकिल के लिए धारा के वर्ग के औसत मान को, धारा के वर्ग के औसत मान को धारा का वर्ग माध्यमूल मान कहते हैं। धारा के वर्ग के औसत मान को वर्ग माध्यमूल मान कहते हैं। इसे IRMS से दर्शाते हैं। इसकी डेफिनेशन हो गई है। I² बार स्क्वायर बराबर लिखेंगे, I² बार लगाएंगे। ठीक है, औसत मान को I² बार 1/T 0 से T लिमिट I² dt, फिर वही
आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी और टी की जगह 2 पाई अपॉन ओमेगा ये मान यहाँ पर रख देंगे। तो ये आई स्क्वायर बार है ये ऊपर से बराबर ओमेगा बटे 2 पाई हो जाएगा। 0 से 2 पाई अपॉन ओमेगा आई जीरो स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी को एंगल स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता तो इसको चेंज करेंगे कॉस 2 ओमेगा। सूत्र होता है कॉस 2 ओमेगा बराबर 2 cos 1 - 2 साइन स्क्वायर ओमेगा होता है। तो इसमें हम लिख देंगे 1 - cos 2 ओमेगा टी अपॉन टी। इसको चेंज कर लेंगे साइन स्क्वायर का कॉस स्क्वायर का फॉर्मूले से। cos 2x बराबर होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ से साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल के ये आ जाएगा 1, ये इधर आ गया ये इधर और ये 2 इसके बट्टे में आ गया ये पूरा 1 - cos 2 ओमेगा टी बट्टे 2 हो गया ये। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई भी कर दिया मैंने। तो यहाँ पर हमारा आ गया आगे है ओमेगा अपॉन 2 पाई जीरो स्क्वायर। इसका अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे 1/2 dt और यहाँ पर -1/2 cos ओमेगा टी dt। ठीक है, और आई जीरो स्क्वायर ये बाहर है। अब इसका टी के रिस्पेक्ट में टी हो जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा लिमिट है 0 से। और यहाँ पर कॉस का इंटीग्रेशन माइनस साइन होता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2। यहाँ पर हुआ एंगल में 2 ओमेगा तो बट्टे में 2 ओमेगा भी आएगा तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1/2 ओमेगा आएगा, ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा। ठीक, 2 ओमेगा आएगा 2 से या 1/4 हो जाएगा ये 1/4 और या 2 पाई अपॉन लिमिट रखने 0 से 2 पाई अपॉन ओमेगा रख दिए मान। पाई के रूप में जो भी साइन की वैल्यू आती है वो सब 0 हो जाती है। ठीक है, क्योंकि साइन मतलब पाई 2 पाई जितने भी मान होते हैं साइन के सब 0 में आती है। ये 0 हो जाए केवल ये वाला टर्न बचेगा इसमें 2 पाई अपॉन ओमेगा। इसकी इंटू हो जाएगी बाहर तो ये ओमेगा ये 2 से यहाँ गुणा हो गया, ये 2 से कट गया तो ओमेगा से ओमेगा कट गया यहाँ से। ठीक है, आई जीरो स्क्वायर अपॉन 2 बच गया। अब देखो ये आई स्क्वायर बार आ गया तो आई स्क्वायर आई बराबर हो जाएगा आई बार बराबर रूट में आ जाएगा। ये इसका रूट निकाल देंगे तो यहाँ पर इसका अंडर रूट में रख देंगे तो दोनों का वर्ग IRMS को कहते हैं आई जीरो। ये IRMS बराबर आई स्क्वायर का बार का रूट ले लेंगे मतलब वर्गमूल निकाल लेंगे तो इसको IRMS बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वही किया वर्गमूल ले लिया दोनों साइड तो इसको हम IRMS कह देंगे। IRMS बराबर आई जीरो स्क्वायर अपॉन √2 हो गया। तो यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे IRMS आई जीरो अपॉन √2। ठीक है, तो ये शुरुआत में भी लिख सकते हैं इसको। तो ये आ गया हमारा IRMS बराबर आई जीरो अपॉन √2। इसी प्रकार VRMS भी लिख सकते हैं VRMS बराबर V0 अपॉन √2। ये वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान हो गया। इस तरह से हम धारा और वोल्टेज के वर्ग माध्य मूल निकालते हैं। तो आप लोग एक बार इसको अच्छी ढंग से देख लेना यहाँ से। ठीक है।